नमस्कार दोस्तों, मैं रविगिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 3446 का कट ऑफ बताने वाला हूं और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि इसका डीबी का डेट क्या रहने वाला है और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे होगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट कब तक आएगी और साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके कितने नंबर हैं तो चांस बन रहे हैं सिलेक्शन के। तो आप इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए क्योंकि हर एक पॉइंट हर एक अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी 13 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें आपके कितने नंबर हैं और आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर बने थे। तो अब आगे चलिए शुरू करते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीबी का डेट कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे नाम में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का डिफरेंट है हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट में, और कोई लोग कह रहे हैं डिग्री के बारे में, और कई लोग के पास प्रोविजनल है, कई लोगों के पास डिग्री है, कई लोगों के पास मार्कशीट है और काफ़ी सारे डाउट हैं। तो आपके इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो आप वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो कि 2023 के पेट से आया था, करीब 3446 पोस्ट थी जिसमें 38,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो इसमें करीब 22,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मतलब डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और नाम में अगर मिस्टेक है तो उसका एफिडेविट कैसे बनवाना है और सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर हैं एजीटीए में। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, एक डाटा है जो कि आप लोगों का शॉर्टलिस्ट यानी आंसर रिजल्ट का है। तो इसमें लिखा हुआ है अनरक्षित यानी यूआर कह सकते हैं, यानी यू अनरिजर्व कह सकते हैं। इनका कट ऑफ 28.25 गया है और अनुसूचित का 28.25 गया और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का, एसटी जो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, उनका कट ऑफ 4 नंबर गया और ओबीसी का 28.25 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का भी 28.25 गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी का 4.75 गया है और जो पीएच है यानी दिव्यांग है और सैन्य और खिलाड़ियों का सबका ऐसे ही कट ऑफ गया। तो इसी के बेस पर फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना जाने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या आपके गड़बड़ी में तो आप उसको सही करा सकते हैं। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को तो पता ही होगा कि 3446 पोस्ट थी, करीब 38,000 बच्चों ने पेपर के लिए अप्लाई किया था फॉर्म और उनका पेपर 13 जुलाई को हुआ था। 13 जुलाई को पेपर हुआ था और उसमें से रिज़ल्ट आया है जो कि 3446 पोस्ट के हिसाब से 6.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें करीब 22,256 बच्चों को रिज़ल्ट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मान के आप चलिए कि एक सीट पे 6 मतलब लगभग 6 या 7 बच्चों का कंपटीशन है। वैसे एक्चुअल में एक सीट पर 10 बच्चों का कंपटीशन था, लेकिन रिज़ल्ट के हिसाब से 28 नंबर, बहुत से बच्चों का 28 नंबर नहीं हो पाया था क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था, तो इस वजह से 28 नंबर नहीं बन पाए। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगेगा और कितने बच्चे बुलाए गए हैं और ये सारे बच्चे। तो आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों के पास 10+2 का हाई स्कूल यानी हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट तो आपके पास है, उसको आपको लेना है और साथ में आपके पास आधार कार्ड होगा और साथ में पैन कार्ड भी होगा।
पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, अगर हो तो वो भी ले दीजिए। और इसके साथ साथ में आपको जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय, यानी कि 2024 में, तो उस समय आपके पास जो जात था वो जात लेना है और निवास लेना है। उस समय जब आपने अप्लाई किया था तो वो आपके पास जात निवास होगा, और साथ ही साथ में आपने जो न्यू बनवाया था, यानी कि अभी तो आपने जल्दी में कोई ना कोई जात निवास बनवाया होगा, तो आपको न्यू भी लेना है और पुराने, यानी नया और पुराना दोनों जात निवास लेना है। और अगर आपके पास आय है तो आय भी आप रखे रहिए, क्योंकि क्या पता कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लग जाए। और ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे, और पहले आपको बता दूँ मार्कशीट के बारे में, फिर बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जात निवास, यानी कि जो उस समय आपने फॉर्म भरा था वो सारे डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। और अब बात करें मार्कशीट के बारे में, तो जब मैंने BSc AG किया था तो मेरे में 8 मार्कशीट हैं, यानी कि 4 साल का हो गया था तो 8 सेमेस्टर वाली मार्कशीट मेरे पास है। तो आप लोगों के पास हो सकता है कि 6 सेमेस्टर, यानी कि सॉरी 3, मतलब ईयरली हो, 3 वाली हो, 3 साल वाली हो, तो वो आपको लेना है। वैसे फ़िलहाल BSc AG 4 साल का ही होता है, तो आपके पास 4 मार्कशीट होगा, तो 4 मार्कशीट को आपको लेके जाना। अगर आपके पास कॉलेज से आपको डिग्री मिल गई है तो अच्छी बात है, अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो आपको ऑनलाइन किसी साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन जाना है, वहाँ पे साइबर कैफ़े से या खुद से आप यूट्यूब से देख के आपको अपना डिग्री अप्लाई करा देना है। आपको डिग्री अप्लाई करा देना है, और ये डिग्री आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कराना है। अगर आप कॉलेज में आपके मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे कॉलेज वालों के पास काफ़ी लंबे समय के बाद आती है। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे तो 40 दिन, यानी कि 30 से 40 दिन में डिग्री आपके घर आ जाएगी। ये तो एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास डिग्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट से पहले डिग्री नहीं आती है तो फ़िलहाल आपको डिग्री तो अप्लाई कर ही देना है। उसके साथ साथ में एक होता है उसका अल्टरनेटिव तरीका, प्रोविज़नल होता है, प्रोविज़नल आपको ले लेना है। ये प्रोविज़नल आपको जब आप अपना मार्कशीट लेके जाएंगे तो ये तुरंत मिल जाता है, ये डिग्री के समकक्ष होता है, तो आपको प्रोविज़नल भी ले लेना है। क्योंकि मान लो वहाँ पे मार्कशीट के जगह पे डिग्री मांग ले या प्रोविज़नल मांग ले, तो आपको प्रोविज़नल भी रखना है, क्योंकि मांग सकता है। और बात करें कि इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है, और जब डॉक्यूमेंट यानी DV का जब डेट आएगा तो उसके साथ में एक परिपत्र, यानी एक आयोग परिपत्र जारी करता है, मतलब इसको फॉर्म कह सकते हैं, वो फॉर्म जारी करता है। आपको ये फॉर्म प्रिंट करा के उसको फिल करना है, यानी कि वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ साथ में आपको अपना डॉक्यूमेंट लेना है, और आपका जो शेड्यूल आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा, वहाँ पे आपको लेके जाना है। और अब बात करें कि कई लोगों के नाम में मिस मैच हो जाता है, यानी कि हाई स्कूल में नाम में स्पेलिंग एरर आ गया या कुछ भी हो गया। ऐसा हो सकता है कि किसी में जैसे रवि है तो रवि किसी में यानी कि इंटर में यानी 12th में रवि जो है वो कैपिटल लेटर में है या ऐसा कुछ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के माता पिता के नाम में सरनेम होता है और हाई स्कूल में और इंटर में देवी लिखा होता है या कुमार लिखा होता है, इसके लिए आपको एक तरीका है, एफिडेविट बनवाना है, जो कि आपको किसी वकील से जाकर बनवाना पड़ेगा। तो वो बन जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एफिडेविट बन जाता है। तो आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी में दिक्कत है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है। और आप अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए तो कर दीजिए। आगे बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब तक आने वाला है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट का कब तक आएगी। तो आपको बता दूं कि अभी तो फ़िलहाल पेट का रिज़ल्ट आना है, और इसी के साथ साथ में जो इसका DV का डेट भी जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो पेट का रिज़ल्ट आएगा, यानी पेट का रिज़ल्ट मान सकते हैं कि
15 नवंबर के आसपास पेट का रिजल्ट आना है। और उसी के बाद में यानी कि ये भी हो सकता है कि 2 नोटिफिकेशन एक ही दिन रिलीज़ कर दे। आयोग एकदम फॉर्म में है, तो पता नहीं 2 नोटिफिकेशन एक ही दिन भी रिलीज़ कर सकता है। तो सबसे पहले आपको यानी कि पेट का रिजल्ट के 1-2 दिन के अंदर यानी 15 नवंबर के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट ऐसे आता है कि मान लीजिए 22,000 बच्चे हैं, तो उसमें से लिखा रहेगा कि 5,000 बच्चों का 16 नवंबर पे, यानी 16 नवंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 नवंबर को इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन डेट बताएगा कि 16 नवंबर को 5,000 बच्चों का और 5,000 बच्चों का 17 नवंबर, ऐसे ऐसे शेड्यूल बना के देगा। तो उसी हिसाब से आपको जाना है। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा तो आपको अपने चेक करना है अपना जो भी है रोल नंबर डाल के चेक करेंगे, तो आपका शेड्यूल बता देगा कि आपको कितने तारीख को जाना है। और जो परिपत्र मिलेगा, डाउनलोड करना है, प्रिंट कराना है, वो परिपत्र भी आपको भर के जाना है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लखनऊ आयोग यानी पिकअप भवन में होगा, तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है सारे। और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, मिसमैच स्पेलिंग वगैरह, तो वहाँ पे आपको एफिडेविट बनवाना है। वहाँ एफिडेविट आप वहाँ कहीं वकील से संपर्क करके बनवा सकते हैं। तो इतना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यानी कि 15 नवंबर के बाद में कभी भी डेट आ सकती है। यानी मान के चलें कि ये इसी नवंबर में डेट आ जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और ये मान के चले कि आपको जनवरी-फरवरी तक रिजल्ट फाइनल भी कर सकता है आयोग, जिस हिसाब से काम कर रहा है। तो अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ आपने तो देखा ही है कि मेन ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल ओबीसी का है उसी के हिसाब से जाने वाला है कट ऑफ। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अपना नंबर कमेंट करके बताएं कि आपका नंबर कितना है, आपने कितना नंबर मैच किया है। तो उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि कट ऑफ इसका, अब बताते हैं कट ऑफ कितना जाने वाला है। आई होप कि आपने अपना नंबर कमेंट करके बता दिया होगा कि कितना नंबर आपका है। तो अब बात करें कि यूआर यानी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी कह सकते हैं इसको, तो इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि 45 और प्लस माइनस यानी 45 में 2 नंबर आगे भी हो सकता है, पीछे, यानी कि पीछे होने के चांस कम है, आगे यानी कि 45 से 47 48 भी कह सकते हैं इसको, 45 प्लस माइनस 2। और जो ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में 42 प्लस माइनस 2 यानी कि 42 प्लस माइनस 2 यानी कि 45 भी हो सकता है, 42 भी जा सकता है, 42 से नीचे नहीं जा सकता है। क्योंकि मतलब कहने को तो कह सकते हैं कि जा भी सकता है, आयोग का कुछ भरोसा नहीं, बच्चे ना मिले, क्योंकि 2018 में ऐसा ही हुआ था, बच्चे नहीं मिले, दोबारा निकालना पड़ा था नोटिफिकेशन। लेकिन कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कह सकते हैं कि 41 प्लस माइनस 2, 41 प्लस माइनस 2 भी कह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। और एससी की बात करें तो एससी में 35 प्लस माइनस 2 कह सकते हैं, एससी का जाएगा। और एसटी की बात करें तो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, तो एसटी में 20 प्लस माइनस 2 कह सकते हैं। और अपने फीमेल, जो फीमेल का है उनका कह सकते हैं कि 35 प्लस माइनस 2 कह सकते हैं। जो फीमेल हैं उनका 35 प्लस माइनस 2 यानी कि 37 से 38 भी जा सकता है फीमेल का। और बात करें पीएच कैटेगरी का, तो पीएच कैटेगरी का भी 35 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेगा पीएच कैटेगरी वाले का। आई होप कि, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।